हेलो गैस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ऑन पेशिप के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आए हैं और आप लोगों के दोबारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी जवाब आपको हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप लोगों के दोबारा यानी फाउंडिंग मेंबर के दोबारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। पहला सवाल यही पूछे जाते हैं, यूएसए यानी अमेरिका में एसईसी के दोबारा जो केस किए गए थे, आप लोगों को पता ही होगा, सिविल केस जो किए गए थे उसका केस का क्या हुआ। ये सवाल बहुत ही ज्यादा आ रहे थे। अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, एसईसी के दोबारा हमारे ऑन पेसिव कंपनी के ऊपर अमेरिका में केस किया गया है और उस केस का अभी फिलहाल कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। ना ही एसईसी इस केस को जीत लिए हैं और ना ही हमारे कंपनी इस केस को जीत ली है। मतलब फिलहाल अभी ये जो केस है कोर्ट के अंदर है, और ये केस का फैसला किसके पक्ष में जाएंगे फिलहाल अभी हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि फैसला आने से पहले उसका हम प्रतिक्रिया दे दें ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल आप लोगों को उसके अपडेट के लिए, उस क्वेश्चन के आंसर के लिए इंतजार तो करना होगा। अब दूसरा सवाल है कि कंपनी आखिरकार इतने दिन से हम लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे। तो आप लोगों को हम बता दें, इसके ऊपर दो तर्क देते हैं लोग, या फाउंडिंग मेंबर जितने भी दो तरह के सवाल पूछते हैं। क्या हकीकत में कंपनी एसईसी के केस के कारण हम लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, या हकीकत में कोई चीज का अपडेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, हम ये आपको तो नहीं बता सकते कि कंपनी के सीईओ एसईसी के दोबारा केस किए गए के कारण, एसईसी के जो केस है उसके कारण हमारे सामने लाइव नहीं आते हैं, या फिर कोई बड़े चीज का प्लानिंग कर रहे हैं वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हम इनके ऊपर भी अभी आपको टिप्पणी नहीं कर सकते। फिलहाल जब तक कंपनी के सीईओ हमारे सामने आके इसके बारे में फुल स्टेटमेंट ना दे तो हम आपको कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके ऊपर हमको बोलना मुझे नहीं लगता कि कोई शोभा देगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एक सवाल और, कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो 3 दिसंबर के बाद अगर हम लॉगिन नहीं करते हैं तो डिलीट हो जाएंगे। अगर बाय चांस हमारे इतने सारे फाउंडिंग मेंबर है, किसी 1 2 4 5 10 का जीमेल अकाउंट होगा जो बनाया होगा पहले, और उस दिन से अभी तक फिलहाल जीमेल में कोई एक्टिविटीज नहीं है और ना ही लॉगिन है, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर वो डिलीट हो जाते हैं परमानेंटली, तो क्या हमारा वो फाउंडर के अकाउंट भी खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को हम बता दें, अगर आपको पासवर्ड और आपका ईमेल और जीमेल याद रहेगा तो नहीं जाएगा, और अगर आप भूल जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है एज ए पॉसिबल, क्योंकि जीमेल ही अकाउंट ऐसा है जिसके थ्रू आप हमारे इकोसिस्टम को या फिर बैक ऑफिस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल आप अपना जीमेल का सुरक्षा खुद कर लें, 3 दिसंबर से पहले लॉगिन कर लें, और लॉगिन करने के बाद कुछ एक्टिविटी दिखा दे, फिर उसके बाद साथ हो जाइए, कोई दिक्कतदारी की बात नहीं है। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि कुछ पॉइंट थे जो हम आपके सामने लेके आए। बाकी क्रिस सर का वीडियोस आप लोग डेली देख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर क्रिस सर का वीडियोस आ रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों को आप देख ही पा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर देंगे।